हाय फ्रेंड्स, हायर मैथ्स किड्स वीडियो पे हम लेके आए हैं कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कुछ टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। एट फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मानो कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमने लिया है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। सो वेयर z इक्वल टू x plus y. So here z is function of two variable because the values of z depends on x and y both. Okay. Next हमने लिया है z equal to function of x1, x2, x3 where z is this quantity. Okay. देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x1, x2, x3 तीनों चीज है. So values of z depends on x1, x2 and x3. So z is function of these three variable. Okay. So it is the main thing about function of several variables. Okay. Now come to the geometrical interpretation. देखते हैं इसका geometrical interpretation क्या होता है. ठीक है, तो देखो हमने एक फंक्शन लिया है z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई. ओके, इसका जियोमेट्री बनाते हैं. इसका जियोमेट्री के लिए हमको 3 डायमेंशन एक्सिस ड्रॉ करना है. पहले मानो कि ये है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ओके, नाउ इफ आई टेक ए पॉइंट 1, 1, मानो कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, देन द वैल्यू ऑफ z विल बी 1 प्लस 2 दैट इज 3. ओके, इफ आई टेक ए पॉइंट 1, 2, देन वैल्यू ऑफ z विल बी 5, 1, 2, 5. आई कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ये जो पॉइंट है ना, इससे हम ग्राफ में ऐसे ही लगा सकते हैं. यहाँ पे कहीं पे है 1, 1, 3, यहाँ पे 1, 2, 5. ऐसा बहुत सारा पॉइंट मिलेगा. यू गेट फ्री और पॉइंट्स. ये सब पॉइंट को अगर तुम जोड़ोगे तो तुमको एक सरफेस मिलेगा. ठीक है, दिस सरफेस इज द जियोमेट्री ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. दिस सरफेस रिप्रेजेंट z इक्वल टू x प्लस 2y. ओके, नाउ I have taken 3 example here. Let this one you know all that it is the equation of a plane. So if we get the points of this function, we will get the surface of a plane. Okay, ये भी तुमको सभी को पता है. इसको अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, z स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, क्या होता है इसका इक्वेशन, ये है स्फीयर का इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला जो लिया है ये होता है इलिप्सॉइड का इक्वेशन. ये तुम लोग खुद से करके देख लो कैसे आता है इलिप्सॉइड. ओके, नेक्स्ट आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे. लिमिट होता क्या है ना, लिमिट x टेंस टू वाई ए कॉमा बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एल. इसका मतलब होता है क्या, अगर हम चलो पहले एक तो डायमेंशन 3 डायमेंशन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. वही है एक्स वाई जेड. फिर से तो यहाँ पे कहीं पे है मानो a कॉमा बी पॉइंट. ओके, a कॉमा बी पॉइंट यहीं पे करते हैं. अगर हम a कॉमा बी पॉइंट को किसी भी तरह इन एनी डायरेक्शन, if I go a comma b from any direction, okay, if I go to a comma b from any direction, because ये 3 डायमेंशन है, कोई भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं हम. इन 2 डायमेंशन लिमिट मतलब जहाँ पे हम पढ़े थे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, वहाँ पे सिर्फ 2 तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होता है, बिकॉज तुम एक एक्सिस में या फिर लेफ्ट से या फिर राइट से जा सकते हो. बट इन 3 डायमेंशन यू कैन गो फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ओके, इन 3 डायमेंशन. तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी डायरेक्शन से हम जाए तो अगर सबका वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू सेम होता है जो कि एल है, तो एल बन जाता है उसका लिमिट. ओके, अगर कोई भी डायरेक्शन से जाए ए कॉमा बी पे, सबका वैल्यू अगर सेम मिलेगा तो वो बन जाएगा उसका लिमिट. ठीक है, ये लिमिट का दूसरा और एक तो टाइप है, इसको रिपीटेड लिमिट कहा जाता है. अगर लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट वाई टेंस टू बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एल होता तो उसे कहा जाता है रिपीटेड लिमिट. ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होता है, इफ द लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू. देखो लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए कॉमा बी का साथ इक्वल होना चाहिए, तब जाके कंटिन्यूअस होता है ए कॉमा बी पॉइंट पे. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तब जाके पूरा बात समझ में आएगा. फाइंड द लिमिट ऑफ दिस इफ एक्सिस्ट. ओके, ये जो फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखो क्या करते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि जो पॉइंट पे लिमिट लगाना है वहीं पे हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं. ओके, आई कैन गो टू द पॉइंट
फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो 0 0 पॉइंट पे मानो कि हम जाते हैं y इक्वल टू mx डायरेक्शन पे। देखो ये है तुम्हारा, फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस सिस्टम। ये जो है 0 0 यहीं पे, मतलब एक्स वाई 0 0 कहाँ पे होगा, ये कोऑर्डिनेट पे है। अब यहाँ पे हम ये प्लेन पे इस तरफ से जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं। y इक्वल टू एम एक्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, मतलब y इक्वल टू एक्स ऐसे करके जाते हैं। y इक्वल टू 2x, देखो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, मानो कि ऐसा है, 0 0 पॉइंट पे जाता है। y इक्वल टू एक्स ऐसा करके जाते हैं, y इक्वल टू 2x ऐसे करके जाते हैं, y इक्वल टू मानो कि -x ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लगाओ तो डिफरेंट पाथ मिलेगा मेरे को, कहीं भी पाथ से जा सकते हैं। तो उसका लिमिट क्या होगा देखते हैं। इफ आई पुट y इक्वल टू mx हियर इन द क्वेश्चन, देखो यहाँ पे y इक्वल टू mx हम लगाए तो क्या मिलेगा तुमको, देखो यहाँ पे y का जगह mx लगा दो तो क्या आएगा, mx² x² प्लस m² x²। ओके, देखो ये वाला आ गया तुम्हारा ये चीज, ठीक है। x² कॉमन लेके कैंसिल तो आंसर आ जाएगा, दिस क्वांटिटी इट इज ए कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वही चीज होगा m/1 प्लस m², ठीक है। अब देखो, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1 विल गेट हाफ, इफ आई टेक वैल्यू m इक्वल टू 2 विल गेट 2/5। तो ये क्या होता है ना, डिफरेंट होता फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। देखो हमने यहाँ पे लिखे हैं विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इफ इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ m, यहाँ पे m नहीं रहता, कोई कांस्टेंट आ जाता, कुछ भी वैल्यू आ जाता, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, मानो कि z इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y इज अ फंक्शन। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, मानो कि पार्शियल डेरिवेटिव लिए डेल एफ डेल एक्स। ओके, डेल एफ डेल एक्स क्या होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। ये होता क्या है पहले समझो। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स का इंक्रीमेंट लाएंगे, ठीक है, डू द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। सो देखो एक्स पे एक्स प्लस एच आया लेकिन वाई फिक्स्ड है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है सिर्फ एक्स का इंक्रीमेंट लाएंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो डेल एफ डेल वाई पे क्या है ना, हम वाई का इंक्रीमेंट लाएंगे बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई का इंक्रीमेंट लाएंगे। तो वाई का इंक्रीमेंट लाने के लिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के, देखो ठीक है, वाई का इंक्रीमेंट आ गया माइनस एफ एक्स वाई बाई के वाई लिमिट के टेंस टू 0, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई पता चल गया। अब आता है पार्शियल डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर, मतलब ये सब देखो डेल टू एफ डेल एक्स टू, इसका ना बहुत सारा नोटेशन है, देख लो। डेल टू एफ डेल एक्स टू मतलब क्या होगा ना, डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ डेल एक्स, मतलब डेल एफ डेल एक्स जो आया था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ का, उसको हम फिर से एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसको डेल एफ डेल एक्स को इन शॉर्ट कहा जाता है एफ सफिक्स एक्स। देखो यहाँ पे लिखा है एफ सफिक्स एक्स, ऐसे लिखते हैं एफ एक्स। ओके, इसको कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डेल डेल एक्स ऑफ एफ एक्स इज एक्चुअली डेल टू एक्स डेल एक्स टू। ओके, नाउ डेल डेल एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़े थे, डेल डेल एक्स ऑफ एफ। तो वहां पे एफ का एफ जो फंक्शन है वहां पे एक्स का इंक्रीमेंट लिया था। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, देखो डेल डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स फंक्शन है वहां पे एक्स का इंक्रीमेंट, तो देखो एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई, मतलब एक्स का इंक्रीमेंट आया कौन सा फंक्शन पे, एफ एक्स फंक्शन पे, ठीक है, माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। ये तुम्हारा हो गया एफ एक्स 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 वाई, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा देखो, इसे अगर हम कोई पॉइंट पे लिखना चाहते, देखो अगर कोई पॉइंट ए कॉमा बी पे हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, वहां पे हम पॉइंट लगा देते हैं, एक्स कॉमा वाई का जगह पॉइंट लगा दिया, देखो ए कॉमा बी लगा दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफ वाई वाई। एफ वाई वाई होता क्या है ना, डेल टू एफ डेल वाई टू, ये क्या होगा डेल डेल वाई ऑफ एफ वाई। तो एफ वाई जो फंक्शन है वहां पे वाई का इंक्रीमेंट होगा। देखो ये देखो एफ वाई जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन लिया है एफ वाई और वाई का इंक्रीमेंट देखो यहाँ पे सेकंड, इसलिए बी प्लस के लिखे है, ठीक है।
एट ए कॉमा बी डायरेक्ट हम निकाल लिए एक्स कॉमा वाई, और तुम खुद ही निकल सकते हो, वहाँ पे एक्स वाई का जगह ए कॉमा बी लगाओ तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एफ वाई ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाई के, लिमिट होगा के टेंस टू 0। ठीक है, तो हम क्या किए, इधर एक पॉइंट ए कॉमा बी पे एफ वाई वाई का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या, पहले देखो डेल एक्स है ना, तो डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई होगा। ठीक है, तो डेल डेल एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई मतलब डेल डेल एक्स ऑफ एफ वाई, इसका डेल एफ डेल वाई का तो शॉर्ट फॉर्म तुमको पता ही है, उसको एफ वाई कहा जाता है। तो देखो एफ एक्स वाई ए बी क्या होगा, कोई पॉइंट पे देखो डेल डेल एक्स लिया है ना, यहाँ पे डेल डेल एक्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, डेल डेल एक्स मतलब हमको एक्स का इंक्रीमेंट लाना है, कौन सा फंक्शन पे, एफ वाई फंक्शन पे। तो फंक्शन क्या हो गया, देखो यहाँ पे एफ वाई। ओके, हम इसको जूम करके दिखाते हैं, एक सेकंड। देखो फंक्शन क्या बन गया, एफ वाई, ये देखो फंक्शन एफ वाई, और इंक्रीमेंट किसका होगा, हम डेल डेल एक्स कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का, इसलिए ए प्लस एच बन गया। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, समझे, किसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसी कोऑर्डिनेट का इंक्रीमेंट होगा, ये तुमको समझना है बस। अब आते हैं फिर से, देखो एक सेकेंड, फिर से आते हैं एफ वाई एक्स। ओके, एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई निकाल लिए, अब आते हैं एफ वाई एक्स। देखो एफ एक्स वाई है, फिर एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स क्या होगा, डेल डेल वाई ऑफ डेल एफ डेल एक्स। अब डेल डेल वाई मतलब वाई का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, डेल एफ डेल एक्स, दैट इज एफ एक्स। ओके, एफ एक्स। तो अब देखो ये वाला हम करते हैं, यहाँ पे जूम करते हैं, देखो क्या आता है, ये आ गया एफ एक्स का फंक्शन और इंक्रीमेंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस के, देख लिया ना, लिमिट के टेंस टू 0 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आता है कुछ प्रॉब्लम पे। फर्स्ट प्रॉब्लम, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, कैलकुलेट जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करना है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, जब जेड एक्स निकालोगे मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तुमको क्या करना है ना, वाई को कांस्टेंट समझ लेना है, वाई को तुम समझ लो कि कांस्टेंट है। तो जेड एक्स के लिए क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, हम इसको जूम कर लेते हैं, देखो देखो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनेगा वो बन जाएगा 2x, और 2xy में 2y होता कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव होगा 1 तो सिर्फ 2y रहेगा। ठीक है, तो जेड एक्स बन गया 2x प्लस 2y, और जेड एक्स एक्स मतलब फिर से इसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 2x का होगा 2, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0 बनता। ठीक है, 0 को लिखे नहीं, बस 2 ही आंसर होगा, समझ गए। फिर आते हैं जेड वाई पे। जेड वाई देखो कैसा होगा, ये जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई ये होगा 0, और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वाई 2x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y का 1 होगा, सो सिर्फ 2x होगा। अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, देखो जेड वाई है ये चीज सिर्फ 2x, तो इसको फिर से y का रेस्पेक्ट 2x तो कांस्टेंट है ना, वी आर गोइंग टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये तो है x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। ओके, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब जेड एक्स वाई क्या होगा बताओ, जेड एक्स वाई मतलब देखो अच्छे से, जेड एक्स वाई मतलब देखो पहले क्या करना है ना, जेड वाई उसको फिर डेल डेल एक्स करना है। ठीक है ना, जेड वाई हुआ था क्या, जेड वाई हुआ था देखो 0 प्लस 2x मतलब सिर्फ 2x, तो इसको हमको क्या करना है, फिर डेल डेल एक्स करना है। ठीक है, ये जेड वाई को, तो इसको हम डेल डेल एक्स करेंगे तो आ जाएगा क्या मेरा 2, समझ गए ना। तो सिमिलरली जेड वाई एक्स भी तुमका 2 आएगा, ये तुम खुद से चेक करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बीटेक ग्रेजुएशन सब एग्जाम के लिए। देखो ये प्रॉब्लम है क्या, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, ये चीज होता है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और 0 बनता है जब एक्स वाई इक्वल टू 0 0। ओके, ये फंक्शन ऐसे करके डिफाइन किया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स 0 0 एंड एफ वाई 0 0, ये दोनों चीज तुमको कैलकुलेट करना है। अब देखो फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव टू कैलकुलेट इट,
डेफिनेशन क्या होता तुमको पता ही है, एफ एक्स 0 0 मतलब, अच्छा एक एफ एक्स है ना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट में 0 0 ही रहेगा। तो हो गया ना एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये बनेगा तुम्हारा डेफिनेशन। ठीक है, अब फंक्शन पे लगा दो। देखो एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 जो ये चीज है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एच कॉमा 0, इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली एफ ऑफ एच कॉमा 0। अब ये फंक्शन जिस फंक्शन पे लगाओ तो एच कॉमा 0 तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस 0 बाई एच। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच, और नीचे तो ऐसे में डिनोमिनेटर एच है तो एच है, तो इसको कैंसिल करने से आता है 1। ओके, अब एफ वाई वाई देखो, एफ वाई नहीं सिर्फ एफ वाई, वहाँ पे तुमको डेल एफ डेल वाई निकालने बोला, तो एफ वाई देखो क्या होगा, लिमिट वाई वाई मतलब इसका विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, वाई कोऑर्डिनेट का, तो 0 प्लस के माइनस 0 0 बाई के। ठीक है ना, अब तो ये बन जाएगा क्या, एफ ऑफ 0 के, एफ ऑफ 0 के होता क्या है, देखो एक्स का जगह 0 और वाई का जगह तुम के लगाओ यहाँ पे, इफ यू पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू के, यू गेट 0। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 0, न्यूमरेटर में हो जाएगा ये वाला 0, ये वाला भी 0 बाई के, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा भी है, इसको अच्छी से मतलब विथ पेशेंस इसको देखो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है देखो, ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, जब एक्स वाई 0 0 नहीं है तो ये वाला, जब 0 0 है तो 0। ठीक है, तुमको निकालना है एफ एक्स वाई 0 0 एंड एफ वाई एक्स 0 0। देखो एफ एक्स वाई 0 0 का डेफिनेशन से हमको क्या मिलता है, मतलब पहले हमको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किसका करना है, एफ वाई का। तो हम क्या किया देखो, एफ वाई यहाँ पे जो फंक्शन है हम इसको जूम कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे जो फंक्शन है ये देखो एफ वाई है, यहाँ पे देखो एफ वाई है, इसका क्या करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना। तो इंक्रीमेंट कहाँ पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे, इसलिए 0 प्लस एच मतलब एच लिखे हैं, तो एफ वाई एच कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 0। ये वाला लाइन अच्छे से समझो पहले। ठीक है, एफ एक्स वाई मतलब क्या होगा, फिर से हम बताते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का, और कौन सा फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, एफ वाई मिलेगा। ठीक है ना, ओके, तो एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई 0 0 बाई एच ये है। अब ये जो दो वैल्यू है ना, एफ वाई 0 0 एंड एफ वाई एच 0, ये दोनों मेरे पास अननोन है, तो ये दोनों को वैल्यू मेरे को निकालना है, ये हम यहाँ पे निकले हैं। देखो यहाँ पे आ गया हूँ, एफ वाई एच 0 मतलब क्या, ये फिर से देखो वाई का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, वाई कोऑर्डिनेट का। तो एफ वाई एच 0 में एच तो फिक्स्ड, वाई का इंक्रीमेंट क्या होगा, 0 से के तक हो जाएगा, तो इसलिए एफ ऑफ एच कॉमा के, क्यों आया के ना, 0 का साथ के ऐड होके के मिल गया, समझे। और यहाँ पे तो एफ ऑफ एच कॉमा 0 डिवाइडेड बाई के ऐसा है। ओके, अब एफ ऑफ एच कॉमा के तुम फंक्शन में लगाओगे तो ऐसा मिलेगा, ये देखो ऐसा चीज मिलेगा, एफ ऑफ एच कॉमा 0 लगाओगे तो 0 मिलेगा, नीचे के है, इसको कैलकुलेशन करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन, तुमको एच मिलेगा। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और एक चीज चाहिए था ना यहाँ पे और एक चीज चाहिए था, एफ वाई 0 0 चाहिए था, वो वाला निकलते हैं। चलो एफ वाई 0 0 देखो क्या होता है, देखो वाई का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, तो कौन सा फंक्शन का होगा, एफ फंक्शन का होगा, इंक्रीमेंट कहाँ पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे, तो एफ ऑफ 0 कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई के, सिंपल से कैलकुलेशन, गेट 0। ओके, ये जो वैल्यू दोनों निकाले हैं ये तुम यहाँ पे लगा दो। देखो पहला वाला आया था h, दूसरा वाला आया था 0, लगा दिए और वैल्यू कैलकुलेट की तो आया 1। ओके, सेकंड में हम क्या निकालना चाहते हैं, एफ वाई एक्स का डेफिनेशन क्या होगा, डेल डेल वाई ऑफ एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव किसका रेस्पेक्ट में, वाई में, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, वाई। अब देखो यहाँ पे वाई का इंक्रीमेंट होगा तो एफ एक्स में 0 के बन जाएगा और एफ एक्स 0 0 ऐसा रहेगा। ठीक है,
तो वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स जीरो कॉमा के एंड एफ एक्स जीरो जीरो, ये दोनों वैल्यू हमको चाहिए। तो एफ एक्स जीरो कॉमा के कैसे निकलता है, सेम पहले जैसे किए थे। देखो यहाँ पे हम निकाले हैं एफ एक्स जीरो कॉमा के, ये जो एफ एक्स जीरो कॉमा के मतलब हमको क्या होना है ना, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स और फंक्शन क्या है एफ का। तो एक्स में जब जीरो है तो इंक्रीमेंट बन के क्या होगा, जीरो प्लस एच मतलब एच बन जाएगा। तो एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा के बाई एच, ठीक है ना। इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम खुद देख सकते हो। ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के। फिर सिमिलरली एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स, ये वाला चीज एफ एक्स जीरो जीरो जो है वो कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा जीरो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ऐसे जो पहले वाला किए थे उसका सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये दोनों वैल्यू अगर तुम यहाँ पे लगाओगे, देखो ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो माइनस के और जीरो लगाओ तो आ जाएगा -1, ठीक है। तो एक देखने वाला चीज है, देखो एफ एक्स वाई का वैल्यू 0 0 पे आया था 1 और एफ एक्स वाई एक्स का वैल्यू आया -1, तो दोनों चीज जो है सेम नहीं है। तो तुम एक काम करो तुम सब कि ये कब सेम होता और कब सेम नहीं होता, ये चीज ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स व्हेन इट्स आर सेम एंड व्हेन इट इज नॉट सेम, ओके। इसका कुछ क्राइटेरिया है, ये देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या है, u इक्वल टू log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then prove that del u del x del u del y plus del u z। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ इसको जूम कर लिए, ये वाला चीज प्रूव करना है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने के लिए तुमको ना कुछ ट्रिक्स जानना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डू नॉट अप्लाई द ट्रिक द कैलकुलेशन इज वेरी लेंदी, ओके। ये जो तुम यहाँ पे है ना लॉग ऑफ ये वाला क्वांटिटी से तुम अगर डेल यू डेल एक्स करोगे तो 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फिर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसा करके बहुत बड़ा टर्म आएगा जो कि हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ इसको छोटा कर लेना है, कैसे ना, हमको एक चीज पता है, ये देखो, हाँ एक सेकेंड, जस्ट ये वाला चीज, हाँ हमको ये वाला चीज पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ओमेगा क्या है तुमको पता ही है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस हाफ प्लस माइनस आई रूट 3/2 होता है ये। तो ये जो आइडेंटिटी मेरे को पता है, ये आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लॉग जो ये चीज हम है, जो u मेरा है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो हो जाएगा क्या, log ऑफ, देखो हम इसमें ये जो हम आइडेंटिटी लिखे हैं इसका बोथ साइड में हम log ले लेंगे, यहाँ पे भी log और यहाँ पे भी log ले लो। तो log ऑफ abc मतलब होता क्या है, log a प्लस log b प्लस log c अलग अलग हो जाता है। देखो log a प्लस log b प्लस log c ऐसे बन गया, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन इजी बन जाएगा, देखो ये देखो। अब हम डेल यू डेल एक्स करते हैं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ऊपर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में सिर्फ एक्स का 1 बनेगा और वाई जेड का तो 0, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर तो आ गया। फिर ये हम किसका रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स का रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1, वाई ओमेगा का 0, जेड ओमेगा स्क्वायर का 0, तो इसमें भी सिर्फ 1, लास्ट में भी सिर्फ ऐसे होगा, ठीक है। चलो इसको अब करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करें तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर में 1 ही रहेगा। लेकिन ये वाला चीज क्या होगा, देखो 1 बाई एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ऊपर में जो ये वाला चीज है इसका डेरिवेटिव एक्स का 0, वाई ओमेगा का क्या बन जाएगा ओमेगा, और जेड ओमेगा स्क्वायर का बन जाएगा 0, तो इसके लिए ऊपर में आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला टर्म है वहां पे भी देखो y का साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो ऊपर में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड मतलब डेल यू, तुमको ये तीनों चीज है ना, डेल यू डेल एक्स, देखो डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई एंड डेल यू डेल जेड, तीनों चीज चाहिए। तो क्या करना है, देखो डेल यू डेल जेड भी निकालना है। डेल यू डेल जेड क्या होगा, सिमिलर प्रोसेस से तुम निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस, ये वैल्यू मिलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों को जोड़ने वाले हैं। देखो डेल यू, इसको छोटा कर लेते हैं तो तुमको समझ में आएगा एक ही पेज पे। ये देखो है क्या तुम्हारा
डेल यू डेल एक्स है, डेल यू डेल वाई है एंड डेल यू डेल जेड है। ये तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये तीन सेम चीज है 3 टाइम्स, तो ये तीनों मिलके बन जाएगा 3/x + y + z। अब आते हैं ये तीनों पे, ये तीनों पे देखो डिनोमिनेटर जो सेम है, ठीक है, x + y ओमेगा + z ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो न्यूमेरेटर ऐड करने से क्या मिलेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो होता है 0। तुमको पता ही है ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमेरेटर ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, वो भी 0 बन जाएगा। तो लास्ट में जो टर्म है ये तीनों और ये तीनों कैंसिल, यहाँ पे 0, सिर्फ ये तीनों से तुमको मिलेगा 3/x + y + z, ठीक है। तो ये बन ही जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखे, ये है प्रूफ, ओके। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा और भी बड़ा करके ऐसा भी दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसी दिया है कि देखो del 2 del x del 2u del y2 del 2u del z2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो तुमको क्या करना है, del u del x जो निकाले थे ना, del u del x, देखो यहाँ पे del u del x हम लोग जूम कर लेते इसको, एक मिनट, del u del x निकाले, इसको फिर से del del x करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इसको फिर से del del y करना है सेकंड ऑर्डर, थर्ड वाला को del del z करना है, थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा। फिर वो तीनों को ऐड करना है, बहुत इजी है, ये खुद से करके देख लो, तुम शायद कर पाओगे। इफ यू कांट सॉल्व इट राइट डाउन इन योर कमेंट, इन माय कमेंट, इसका सॉल्व करके हम नया वीडियो डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।